ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव को विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के समय पढ़ें या सुनें ये कथा, पूरी होगी सभी मनोकामना। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसलिए आज का व्रत शुक्र प्रदोष व्रत है। यह व्रत संपूर्ण शिव परिवार की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती या संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने या सुनने का काफ़ी महत्व माना गया है। व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और शुभ फल की प्राप्ति के साथ साथ मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की यह कथा। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस विषय में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है। इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपने पत्नी को विदा करा लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी उसको डाकुओं ने घेर लिया और वे उसका सभी धन लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ अपने घर पहुंचा। तभी सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और शेष जीवन पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।